मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और ये अचानक से हमारा प्लान बन गया था मेरा फ्रेंड के साथ वृंदावन जाने का। और ये सुबह सुबह हम 4 बजे निकले थे। और ये जो नोएडा वाला फ्लाईओवर है ना, वहाँ पर उससे होते हुए फिर हम जा रहे थे। हम दोनों ही थे। और ये साइड में कुछ देर के लिए गाड़ी रोक दिया था हमने, ताकि थोड़ा रेस्ट कर लें। और बस ये रास्ते में हम जा ही रहे थे। और मैंने कुछ सैंडविचेस और ब्रेड बटर ये सारे कुछ साथ में रख लिया था। और ये हमें सीधा ही मंदिर जाना था। एक्चुअली अचानक से प्रोग्राम बना था हमें। अगर वृंदावन का प्रोग्राम बनाना है तो नॉर्मली एक दिन इसका स्टे हमें करना चाहिए, ताकि हम जो मंदिर है वो 12 बजे तक कवर कर पाएँ। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि हमारे पास टाइम बहुत कम था और छुट्टी भी नहीं थी, तो इसीलिए हमने सोचा चलो कुछ तो दर्शन हो जाएंगे, कम से कम वृंदावन में कदम तो हम रख पाएंगे। तो ये जो यमुना ब्रिज है वहाँ पर हम पहुँच चुके थे वृंदावन का। और काफ़ी सुंदर दृश्य था। और एक्चुअली इसमें ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं ही शूट करने वाला था और मैं ही बोलने वाला। तो इनफैक्ट ऐसे ही हम रास्ते में जा रहे थे और बातें करते हुए जा रहे थे, और दूसरी तरफ का क्लिपिंग्स मैं ले रहा था। तो करते करते हम वृंदावन की ओर कदम रखे। और ये सबसे पहले हम जहाँ जा रहे थे वो था इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन में पहुँचते साथ ही हमने एक्चुअली मंगला आरती अगर आप दर्शन करते हैं तो बहुत सुंदर होता है। तो ये चप्पलों की लाइनें यहाँ लगी थी। चप्पल हमने डिपॉज़िट करके फिर हम अंदर मंदिर की ओर जा रहे थे। तो काफ़ी, एक बार जब आप एंटर कर जाते हो वृंदावन में तो एक वो अनुभूति वो हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो एक अलग सी अनुभूति। तो ये विग्रह में हम पहुंच चुके थे जहाँ पे कृष्ण बलराम थे, और राम सीता लक्ष्मण, और अपना राधा और कृष्ण। तो ये काफ़ी भीड़ थी उस दिन। और ये देखिए सुंदर दृश्य था। तो वैसे तो हम मंदिर जाते रहते हैं इस्कॉन, लेकिन अगर वृंदावन में आप अगर जाते हो तो उसकी बात ही एक अलग हो जाती है। वहाँ की जो दिव्यता है, वहाँ की जो अनुभूति है, वो एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और यहाँ पे कई जो विदेशी भक्त थे वो लोग कीर्तन कर रहे थे। इनफैक्ट दे सीम टू बी मोर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण भक्ति रेदर देन इंडियंस। तो ये मैंने नोटिस किया है कि वो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। और ये जो बाहर का प्रांगण है, ये देखिए यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड आया था साथ में। और इसके बाद हमें महाराज जी के दर्शन भी करने जाने थे। और ये एक साइड में एक म्यूज़ियम का व्यू था जहाँ पे प्रभुपाद जी के जो चीज़ें हैं वहाँ वो रखी हुई थी। और काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई थी यहाँ पे। तो वो हमने फटाफट से दर्शन किया और फिर हम आगे की ओर निकल पड़े, क्योंकि बस हमारे पास समय ही कम था और हम ज़्यादा हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो फटाफट से हम राधा रमन मंदिर सबसे पहले गए और वहाँ के दर्शन, सुंदर दर्शन आराम से हो गए। और भगवान की कृपा से ये देखिए प्रांगण है। और ये जो था कार्तिक का महीना था, तो हमने दीपदान भी यहाँ पर किया था। तो उतनी अच्छी क्लिपिंग्स नहीं हो पाई, फिर भी चलो भगवान के दया से हो पाया था। और ये यमुना महारानी, यहाँ पर हम दर्शन करने आ गए थे। और थोड़ी सी काफ़ी धूप भी हो रही थी उस टाइम, कार्तिक के महीने में गर्मी भी थी। और ये देखिए यहाँ पे एक जो वृक्ष है, जो जहाँ से कहते हैं कालिया दमन प्रभु ने किया था, वो वृक्ष भी हम गए थे। और ये हम पहुँच चुके थे निधिवन। निधिवन में हम सबको एक स्टोरी तो पता ही है कि हम भगवान को जो है ना, एक्चुअली हमें हृदय में देखना चाहिए। हमें ज़्यादा उन्हें साक्षात दर्शन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी उतनी स्थिति ही नहीं है। तो इस बात पे मैं कमेंट्स नहीं दूंगा कि वहाँ पे क्या भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सारे दर्शन हो चुके थे और यहाँ पर हम थोड़ा फिर लंच करने के लिए एक सात्विक रेस्टोरेंट में पहुँचे थे। और काफ़ी अच्छी लंच थी, फुल फ्लेज्ड, जिसमें चावल था, दाल थे, पनीर की सब्ज़ी थी। और इसके बाद ना हम वापस आते टाइम नजफगढ़ चले गए थे। और वहाँ पे ना एक सरसों तेल की जो ओरिजिनल फैक्ट्री थी, काफ़ी पुरानी फैक्ट्री थी, जहाँ पे
बिल्कुल प्योर सरसों तेल ना एक्सट्रैक्ट हो रहा था, तो मैंने उसका भी क्लिपिंग बना लिया। ये छोटी सी फैक्ट्री सी, क्यूट सी फैक्ट्री थी, और मैंने कुछ ऑयल भी लिया था वहाँ से, लगभग 5 लीटर्स। तो ये देखिए ये ऑयल है, छोटा सा मशीन लगा हुआ है इनका, और यहाँ पे ये एक तरफ से सरसों डालते हैं और दूसरी तरफ से एक्सट्रैक्ट होकर निकल कर बाहर आ जाते हैं। और ये देखिए लोग वहाँ पर आकर जो है कलेक्ट कर रहे थे ये प्योर सरसों ऑयल, जो और मैंने खुद अभी यूज़ किया है घर पे, एंड इट इज़ अमेजिंग। अब मैं तो डिसाइड किया कि मैं वहीं से हमेशा लूँगा। तो ये देखिए नल लगे हुए हैं जहाँ से सरसों के तेल बाहर आ रहे हैं, तो काफ़ी। और अगर आपको प्योर सरसों तेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आप भी प्योर ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, और भगवान का नाम स्मरण ज़रूर करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा।